एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजेगा और इस बार जो निशाना होंगे वो उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले गुलाम के घर के ऊपर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होगी। हमारे साथ गुलाम के भाई राहिल हसन है। राहिल, ये बताइए कि आज आपके घर पे बुलडोजर चलने जा रहा है, जानकारी थी, कब नोटिस चस्पा किया गया? तो गुलाम से क्या आप लोग का संपर्क हो पाया? गुलाम से आपका संपर्क हुआ है? नहीं, गुलाम से हम लोग का कोई संपर्क नहीं हुआ है और कुछ पता भी नहीं हम लोग को जो है। ये तो बाद में जब हमको पुलिस ले गई और सुबह रात में हम आए घर पे, करीब एक प्रोग्राम था उसको अटेंड किया रात में, फिर हम लोग देर रात घर आए, खाना खाया परिवार के साथ, फिर सो गया। सुबह 10:30 बजे उठ के हम घर में सुबह खाना बन रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, उस फिर अचानक पुलिस आई और हमको ले गई। तब हमें पता चला कि ऐसी वारदात हुई है। यहाँ पे नोटिस कब चस्पा किया गया था ध्वस्तीकरण के लिए? घर किसके नाम पे है? ये घर मेरे पापा मसूदुल हसन के नाम पे है और घर पे नोटिस कहीं भी नहीं चस्पा है। हम लोग को नोटिस नहीं प्राप्त हुई जो है। नोटिस नहीं। आप लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम कम से कम 55 साल से हम हैं। इसके बाद हमारे सास नहीं, खाली 80-90 साल से तो हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आपका बेटा इस पूरे शूट आउट में एक तरीके से साफ तौर पे देखा जा रहा है। आप लोगों ने उसकी कभी परवरिश में या इस तरीके से कभी उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश की थी? ये बताइए, कोई माँ से कोई इसको ले गया बहका के, अब यही ले गया हो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा बोलता नहीं। हम न उससे बोलते थे न वो बोलता था। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी आपकी? अभी कहाँ, बहुत रोज हो गया। हम कब से देखे हैं उसको, 1-2 महीना के पहले से। मतलब इस घटना से जब उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके कितने दिनों पहले से आपकी मुलाकात नहीं हुई? कल ही 2-3 महीना होगा। आते जाते देखते हैं, हमसे बात नहीं करते, हमसे बात नहीं होती, बोलते नहीं, हमसे गुस्से हैं। अलग बना हुआ ग्रीन गेट से निकलते थे और आते जाते तो बस वो बहुत पहले अपने हिस्से का बेच भी चुके हैं वो जो है। कमरा छोटा से उसी में। और पहली चीज तो अतीक से उनका संपर्क कब से रहा है? ये नहीं, ये जो जानकारी ये जानकारी रही है कि वो जेल वगैरह जाते थे और मिलते थे, और जब वो जेल से बाहर आते थे तो लोगों के कहीं ना कहीं लोगों से पता ही चल जाता था कि आज वो गए हैं वहाँ मिलने के लिए, तो ये तो जाते थे जेल में। आपने भी वो तस्वीरें देखी हुई कि वो दुकान से बाहर निकलते हैं, कैप लगाए हैं, वही हैं? हाँ बिल्कुल। हमको तो पहले जब पुलिस हमसे पूछी थी तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या बात है। हमको भी लगा कि कोई मुंह खोल के, कि हमारी लोकल घर परिवार है, आप सारे सदस्य रहते हैं घर में, कैसे आप कर सकते इस तरह की चीज़ें। हमको तो यकीन नहीं हो रहा था। बाद में जब हमने देखा, सारी चीज़ों को पता चला, तब लगा कि ये बहुत ही गलत काम किया उन्होंने जो है। मतलब छोटे भाई के जो कारनामे थे उसका खामियाजा आज पूरे आज बिल्कुल हमारा परिवार, हमारी माँ ने हमेशा हम लोग को ईमानदारी से रहना और अच्छा काम करना सिखाया जो है, लेकिन जिस तरह से काम किया वो बिल्कुल गलत है। आप बीजेपी में रह चुके हैं, योगी जी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि ऐसे जो बदमाश थे, अपराधी थे, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? आपको सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं और हमेशा समर्थन किया है कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करना चाहिए, लेकिन सरकार को देखना चाहिए जो निर्दोष है, जिनका कोई दोष नहीं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो ये थे मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल, और इनका घर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये लगभग 334 गज का ये पूरा मकान है। आप देख सकते हैं कि हालांकि मकान बहुत सामान्य तरह का मकान है, मुश्किल से यहाँ पे टीन की छत लगी हुई है, लेकिन अब इस मकान पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये मोहम्मद गुलाम का घर है और यहीं पर जो गुलाम था उसका बचपन बीता है। इस घर में फिलहाल उनकी जो बूढ़ी माँ है वो रहती हैं, इसके साथ ही जो इनके भाई हैं राहिल हसन वो भी रहते हैं। हालांकि उनका जो संपर्क था वो पिछले कई महीनों से नहीं हो रहा, जैसा कि उनकी मां का कहना है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि ये एक पूरा मकान है, रसूलाबाद का ये इलाका है और आज इसी घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पे जो शिकंजा है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो लगातार कसता जा रहा है और ये चौथी बार होगा जब इस घटना के बाद से जो बाबा का बुलडोजर होगा वो गरजेगा। सबसे पहले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, उसके बाद सफदर अली के घर पे बुलडोजर चला, उसके बाद फिर माशुकुद्दीन जो कि पूर्व प्रधान थे और अतीक के फाइनेंसर बताए जाते उनके मकान पर बुलडोजर चला, और इसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है वो शूटर के घर पे हो रही है, वो शूटर जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था।